नमस्कार, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम लोग गणित विषय को पढ़ रहे हैं। गणित विषय में ये हमारा अगला टॉपिक है, अगला अध्याय है। अध्याय का नाम है आयु संबंधी प्रश्न, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। यह हमारी गणित की 35वीं कक्षा है और आयु संबंधी प्रश्न में हम 2 कक्षाओं को लेंगे, जिनमें शुरू से अंत तक मतलब प्रारंभिक प्रश्न कैसे होते हैं और उसमें कठिनतम प्रश्न कैसे होते हैं, इनमें हम सभी प्रश्नों को एक एक करके देखेंगे। यह हमारी पहली कक्षा है। आयु वाले संबंध में मतलब उम्र वाले संबंध में हम देखते हैं कि उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। यह हमारा पहला प्रश्न है। राम और श्याम के आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:3 होगा। इनकी आयु में कितना अंतर है? रेशियो मतलब अनुपात। अनुपात क्या होता है? मतलब जैसे 7:3 का अनुपात है, मतलब इनकी आयु 7x है तो इनकी आयु कितनी है? 3x है। 6 वर्ष बाद क्या होगा? तो हम क्या मानेंगे? पहले इनकी वर्तमान आयु देखेंगे, उसके बाद 6 वर्ष आयु देखेंगे, उसके बाद बराबर ये रेशियो कर देंगे, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए कैसे। माना दिया है, देखिए क्या दिया है। दिया है राम और श्याम की आयु का अनुपात, बराबर 7:3। तो हम क्या करेंगे? माना राम की वर्तमान आयु 7x वर्ष तथा श्याम की वर्तमान आयु 3x वर्ष है। क्या मान लेंगे? वर्तमान आयु मानेंगे, तभी तो 6 वर्ष बाद, ये 6 वर्ष पहले किसी भी चीज़ को हम क्या करेंगे? आयु वाले प्रश्नों में पहले वर्तमान आयु को देखेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में मालूम चल जाएगा। तो या पहले पूछे या बाद में पूछे, 2 गुना पूछे, 3 गुना पूछे, रेशियो पूछे, मल्टीपल पूछे, कुछ भी हम निकाल देंगे। ठीक है, तो अब प्रश्नानुसार क्या है? 6 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 6 वर्ष बाद राम की आयु क्या हो जाएगी? सोचिए, आज अगर हमारी आयु 30 वर्ष है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 30-6। वैसे ही अगर राम की वर्तमान आयु मतलब आज इनकी उम्र 7x है तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 7x + 6 वर्ष। और 6 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु है 3x वर्ष, तो कितना हो जाएगा? 3x + 6 वर्ष। अब यही तो दिया है, इनका अनुपात कितना है? 5:3। अब क्या करेंगे? अब 7x + 6 अपान 3x + 6 = कितना दिया है? अनुपात 6 वर्ष बाद अनुपात कितना होगा? 5/3। अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? तिर्यक गुणा करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 7x + 6 × 3 = 3x + 6 × 5। यहाँ देख लेंगे, गुणा करेंगे। 21x + 18 बराबर 15x + 30। एक तरफ करेंगे 21x - 15x बराबर 30 - 18 या 6
यहाँ पे क्या हो जाएगा 6x इज़ इक्वल टू 12, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 2 वर्ष। इसको हमने क्या किया, सॉल्व किया। कैसे किया, ये तिर्यक गुणा कर देंगे तो 7x प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 3x प्लस 6 इंटू 5। हमने सॉल्व किया, 7x में 3 से गुणा करेंगे 21x हो जाएगा, 6 में 3 से गुणा करेंगे 18 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 गुणे 3x 15x प्लस 30। यहाँ क्या हो जाएगा 21x। अब क्या करेंगे, x एक तरफ लाएंगे और अंक वाला जो है उसको एक तरफ ले जाएंगे, तो 21x माइनस ये प्लस है आपका आएगा लेफ्ट हैंड में, तो माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लस है, तो माइनस 15x इज इक्वल टू 30 माइनस ये प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस 18। 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2 ईयर। 2 वर्ष हम लोग माने थे ना। अब उसके बाद इसलिए अब क्या निकाल देंगे, राम की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी बताइए, कितना माने थे वर्तमान आयु 7x बराबर 7x इज इक्वल टू x की जगह पे क्या लिख देंगे गुणे 2 बराबर 14 वर्ष। और इसलिए श्याम की वर्तमान आयु कितना माने थे हम लोग 3x, तो 3x बराबर 3 गुणे 2 बराबर 6 वर्ष। हमें क्या पूछा है, तो इनकी आयु में अंतर कितना है, इसलिए अंतर बराबर क्या करेंगे 14 वर्ष में से 6 वर्ष घटा देंगे, 8 वर्ष। यही हमारा अभिष्ट उत्तर आएगा। कैसे किया गया, इसको कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए। किसी भी आयु वाले जो एज पे बेस्ड होंगे, उम्र पर जो आधारित प्रश्न होंगे, उसमें क्या करना है, हमें वर्तमान आयु कैसे भी पता कर लेना है। अगर प्रश्न मान लेना है तो हम क्या किए, रेशियो क्या होता है, जैसे जो है कि 3 7 संबंध है 3, मतलब अगर उनकी आयु कितनी होगी 7 वर्ष तो उनकी कितनी होगी 3 वर्ष, उनकी होगी अगर 14 वर्ष तो उनकी कितनी होगी 6 वर्ष। यही हमारा रेशियो है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले उनकी आयु का अनुपात जो प्रश्न में दिया है वो लिख लिए। मान लिए कि वर्तमान आयु 7x हो जाएगी राम की और श्याम की कितनी हो जाएगी 3x। अब क्या किए, प्रश्नानुसार ये क्या कह रहा है, 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5 संबंध 3 है, तो 6 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी 7x प्लस 6 ईयर, और 6 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी हो जाएगी 3x प्लस 6 ईयर्स या वर्ष। अब उसके बाद क्या कर देना है, अब ये प्रश्न में दिया है कि 6 वर्ष बाद इनकी आयु तो इतनी हो गई, लेकिन इनकी आयु का अनुपात, अनुपात मतलब बटा 7x प्लस 6 अपॉन 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 5/3। इसको हमने सॉल्व किया तो x का वैल्यू हमें कितना मिला 2 वर्ष। अब क्या निकाल लेंगे, अब इनकी वर्तमान आयु में x की वैल्यू रखेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, इनकी रियल एज मालूम हो जाएगी। x को हटा देंगे, x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो राम की वर्तमान आयु हमने 7x माना है तो 7 गुणे 2 कर देंगे। श्याम की आयु 3x माना है तो 3 इंटू 2 कर देंगे। यहाँ कितना हो जाएगा 6 ईयर्स, 6 वर्ष। अब पूछा है कि दोनों की आयु में कितना अंतर है, तो अंतर कितना हो गया 14 वर्ष माइनस 6 वर्ष बराबर 8 वर्ष। यही प्रश्न हमारा है। वैसा ही है, शीला तथा उसकी माता की आयु 49 वर्ष है। शीला तथा उसकी माता की आयु कितनी है 49 वर्ष, मतलब शीला और उसकी माता की आयु का योग कितना है 49 वर्ष। 7 वर्ष पहले माता की आयु शीला की आयु की 4 गुनी थी। मान लीजिए कि 7 वर्ष पहले माता जी की आयु उनकी कितनी थी 28 थी, तो शीला की कितनी थी 7 साल थी, 4 गुनी। तो शीला की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करेंगे, पुनः वैसे ही करेंगे, शीला की वर्तमान आयु मालूम करेंगे तो उनकी माता की आयु निकल जाएगी। 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकालेंगे और प्रश्नानुसार उसको सॉल्व कर देंगे, आंसर सामने। देखिए कैसे, माना
शीला की वर्तमान आयु x वर्ष है, इसलिए माता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? दोनों का योग 49 है, एक की उम्र x ईयर है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 49 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार यहाँ तक बात समझ में आई। शीला की वर्तमान आयु हमने माना x वर्ष, माता की उम्र कितनी मान तो हो जाएगी? दोनों का योग 49 है तो 49 माइनस x वर्ष। अब प्रश्नानुसार क्या है? 7 वर्ष पूर्व। तो हम पहले क्या ज्ञात करेंगे? 7 वर्ष पूर्व शीला की आयु और उनकी माता की आयु। तो शीला की आयु कितनी हो जाएगी? 7 वर्ष पूर्व शीला की आयु कितनी हो जाएगी? मान लीजिए कि आज हमारी उम्र कितनी है? x साल। तो 7 वर्ष पहले कितना होंगे? x से 7 कम ही तो होंगे, तो x में से 7 घटा देंगे तो x माइनस 7 वर्ष। अब 7 वर्ष पूर्व शीला की माता की आयु कितनी हो जाएगी? आज मान लीजिए कि 49 माइनस x साल है तो 7 साल पहले कितना हो जाएगा? 49 माइनस x माइनस 7 वर्ष। इसको हम क्या लिख लेंगे? 49 में से 7 को कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 42। 42 माइनस x वर्ष। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व जो शीला की माता की आयु है इनकी क्या है? 4 गुनी है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे? या तो इसमें 4 से भाग दे देंगे या तो इसमें 4 से गुणा कर देंगे। अब क्या करेंगे? अब x माइनस 7 गुणे 4 बराबर 42 माइनस x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको गुणा करिए। ये 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 42 माइनस x। x इधर आएगा तो 4x प्लस x इज इक्वल टू 42 प्लस 28। यहाँ तक समझ में आया कैसे किया गया? 4 में x से गुणा करेंगे 4x, 4 में 7 से गुणा करेंगे 28 प्लस माइनस माइनस, फिर 42 माइनस x। अब क्या करेंगे? एक रुपये पदों को एक साथ रखेंगे तो एक रुपये पद मतलब 4x, x वाला पद एक तरफ और अंक केवल अंक वाला एक तरफ। तो 4x ये माइनस है, इधर आएगा तो दूसरे पक्ष में आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 4x प्लस x, ये यहाँ पे क्या है? माइनस 28 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 28। या 5x बराबर 70, कितना? 8 2 10, 4 2 6 1 7। इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 70/5 बराबर 14 वर्ष। ठीक, ये सब चीज़ें हमारी किस में मापी गई है? वर्ष में। तो यहाँ क्या आएगा? वर्ष। अब क्या पूछा है? तो शीला की माता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। तो माता की वर्तमान आयु कितनी होगी? 49 में से 14 को घटा देंगे। इसलिए शीला की माता की वर्तमान आयु कितनी माने थे हम लोग? 49 माइनस x वर्ष बराबर यहाँ क्या हो जाएगा? 49। x की वैल्यू कितना है? 14। तो 14 को घटा देंगे बराबर कितना हो जाएगा? 35। कितनी हो गई इनकी आयु? इनकी आयु हो गई 35 वर्ष और ये हो गए 14 वर्ष। ठीक है, ये हमारा आंसर आया।
कैसे करना है, किसी भी एज पर जो बेस्ड होंगे प्रश्न, उसमें हमें क्या करना है, वर्तमान आयु मान लेना है। वर्तमान आयु हमने माना शीला की x वर्ष, इनकी माता और इनकी आयु का योग कितना है 49 वर्ष। तो एक की उम्र x वर्ष है तो दूसरे की उम्र मतलब माता की आयु कितनी हो जाएगी 49 माइनस x वर्ष। 7 वर्ष पूर्व अब दोनों को देखेंगे। 7 वर्ष पूर्व मतलब जो वर्तमान एज है उसमें से 7 घटा देंगे। अगर 7 वर्ष बाद की बात कहेगा तो वर्तमान जो एज है उसमें 7 जोड़ देंगे। तो इसको हमने घटाया तो 7 माइनस एक्स हो जाएगा और यहाँ 49 माइनस एक्स माइनस 7, यहाँ 42 माइनस एक्स वर्ष हो गया। अब प्रश्न में दिया है कि 7 वर्ष पूर्व इनकी माता की आयु कितनी थी, इनकी आयु की 4 गुनी थी। तो या तो इसमें 4 से गुणा करके बराबर कर दीजिए या इसमें 4 से भाग दे दीजिए। तो हमने इसको गुणा किया तो 7 माइनस एक्स इंटू 4 इज इक्वल टू 42 माइनस एक्स। गुणा किए, एक्स की वैल्यू हमें कितनी फाइंड आउट हुई 14 वर्ष। अब क्या पूछा है, शीला की माता की वर्तमान आयु हमने कितना माना था 49 माइनस एक्स। 49 माइनस एक्स, 49 एक्स की वैल्यू हमारी 14 है तो घटा दिए 35 वर्ष आ गया। यही हमारा आंसर हुआ। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है। इनकी आयु का योग 68 वर्ष है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो फिर पहले प्रश्न में जैसे किए थे 8x 9x मान लेंगे, इसमें दोनों को जोड़ेंगे। 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 68, जोड़ देंगे 17x इज इक्वल टू 68, x इज इक्वल टू 4 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 4 बटे 32 और ये 36, तो ये 42 वर्ष हो जाएगा और ये 46 वर्ष हो जाएगा और उसका रेशियो हमें बता देना है। आइए प्रारंभ करते हैं, देखते हैं। हल। माना सीता की वर्तमान आयु 8x वर्ष तथा गीता की वर्तमान आयु कितना है 9x। ये 8x और 9x क्यों माने, क्योंकि इनका रेशियो ही दिया है 8:9, इसलिए माना गया कि अगर ये 8 साल की होंगी तो ये 8x साल की होंगी तो ये 9x साल की होंगी। अब देखिए प्रश्न में क्या दिया गया है, चूंकि उनकी आयु का योग 8x प्लस 9x इज इक्वल टू 68 वर्ष। दोनों को जोड़िए, या 8 9 17, 17x बराबर 68 वर्ष, इसलिए x बराबर 68/17 इज इक्वल टू 4 वर्ष। यहाँ तक बात समझ में आई। प्रश्न के अनुसार हम चल दिए, उसको किए, आयु मान लिए 8x और 9x, दिया है कि आयु का योग मतलब 8x जो माने हैं वो और 9x दोनों को जोड़ दिए तो 68 वर्ष आ गया। x की वैल्यू हमें 4 वर्ष पता चला। अब क्या करना है 10 वर्ष बाद, तो इसमें क्या करेंगे वर्तमान आयु निकालेंगे। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई तो सीता की भी आयु निकल जाएगी और गीता की भी निकल जाएगी, इसलिए सीता की वर्तमान आयु बराबर कितना दिया है 8x बराबर 8 गुणे 4 बराबर 32 वर्ष, और गीता की वर्तमान आयु कितना दिया है, यहाँ पे हम लोग माने हैं 9x, तो 9x इज इक्वल टू 9 इंटू 4 36 वर्ष ईयर। ठीक, ये हो गया। अब इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, अनुपात, इसलिए सीता तथा गीता की 10 वर्ष बाद
आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, दोनों में 10-10 जोड़ देंगे, बराबर क्या हो जाएगा 32/10 बटा 36/10, ये भी वर्ष और ये भी वर्ष। कैसे, देखिए कैसे, वर्तमान आयु 32 वर्ष है तो 10 वर्ष बाद जोड़ देंगे, वर्तमान आयु गीता की 36 वर्ष है तो इसमें भी 10 वर्ष जोड़ देंगे। अब कितना हो जाएगा यहाँ पे, बराबर 42/46 बराबर कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 21:23, यही हमारा अभिष्ट आंसर आएगा। इसलिए सीता की आयु संबंधे गीता की आयु बराबर कितना हो जाएगा, 21 संबंधे 21, ये हमारा अभिष्ट उत्तर हुआ। करना कुछ नहीं है, जैसे जैसे प्रश्न को कह रहा है वैसे वैसे हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। सीता तथा गीता की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है तो वर्तमान आयु हम लोग मान लेंगे 8x, 8 के अनुपात में है, 9 है तो 9x मान लेंगे, दोनों का योग करेंगे 8x + 9x = 68, जोड़ेंगे 17x = 68, x = 4 ईयर्स। सीता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 8x माने हैं, x की वैल्यू 8x में पुट करेंगे तो 8 × 4 = 32 ईयर्स, और गीता की वर्तमान आयु 9x = 9 × 4 = 36 ईयर्स। अब सीता तथा गीता की 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात, तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी, 32 + 10 ईयर्स एंड 36 + 10 ईयर्स। 42/46 2 से डिवाइड करेंगे तो 21:23, यही हमारा क्या होगा, इन सीता और गीता के आयु का अनुपात होगा। रेशियो बिटवीन सीता एंड गीता एज कितना होगा, 21:23। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है अगले तरीके का है। हमारे कक्षा में यह ध्यान रखा जाता है कि जितने भी प्रश्न पढ़ाए जाएं सबकी प्रकृति भिन्न भिन्न हो, नेचर उनका अलग अलग हो, करने का तरीका अलग हो। तो उसमें अगला प्रश्न है आज की कक्षा में कि ए तथा बी की वर्तमान आयु 36 ईयर्स तथा 16 वर्ष है, कितने वर्षों बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। तो क्या मान लेंगे, माना x वर्ष बाद या क वर्ष बाद या ख वर्ष बाद। हल, माना ए नहीं मानेंगे, ए तथा बी दिया है ना, माना m वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। कितने वर्ष बाद, माना m वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दुगनी होगी। अब क्या करेंगे, अब बराबर कर देंगे, m जोड़ेंगे 36 + m वर्ष बराबर कैसे होगा, ये तो दोगुना हो गया ना, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 16 + m × 2, ठीक। ये ए की आयु है, ये कितने वर्ष बाद, m वर्ष बाद दुगनी हो जाएगी, तो दोनों की आयु m वर्ष बाद बढ़ेगी ना। 2 वर्ष बाद हम भी बढ़ेंगे, वो भी बढ़ेंगे। ए की एज मान लीजिएगा 10 साल है, 2 वर्ष बाद 12 होगी, और बी की आयु भी 2 साल बाद 6 है तो 8 हो जाएगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, मान लिया कि m वर्ष बाद ये ए की आयु है, इसकी कितनी हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। तो चूंकि बराबर करना है इसलिए इसमें 2 से गुणा कर दिए। अब प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। 36 + m = 16 दूना 32 + 2m। अब क्या करेंगे, या तो इसको इधर या तो इसको इधर। हम करेंगे 36 - 32 = 2m - m, इसलिए m = 4 वर्ष। आंसर हमें क्या मिल गया, 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगा, इसलिए 4 वर्ष बाद ए की आयु
बी की आयु से दोगुनी होगी, दोगुनी। उत्तर की जांच भी कर लेते हैं, कैसे? अब देखिए कैसे। 4 वर्ष बाद, आज वर्तमान में इनकी आयु कितनी है? 36 है, तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 36 धन 4 40। बी की आयु वर्तमान में 16 है, 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 20। अब देखिए यहीं पे हो गया ना, 4 वर्ष बाद बी की आयु 20 वर्ष होगी और ए की आयु 40 वर्ष होगी, दोगुनी हो ही गई। करना कुछ नहीं है, मान लिए कि वर्तमान में इनकी आयु 36 वर्ष 16 वर्ष ये दिया ही है, m वर्ष बाद ए की आयु बी की दुगनी हो जाएगी, तो 36 प्लस m वर्ष इज इक्वल टू 2 ब्रैकेट में 16 प्लस m वर्ष। इसको हम किए तो m इज इक्वल टू 4 वर्ष आ गया, तो 4 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से दोगुनी हो रहा है। पिता पुत्र हैं, एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है, मतलब पिता की आयु 3 वर्ष तो लड़के की आयु 1 वर्ष। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की 1/2 हो जाएगी, मतलब 12 वर्ष बाद मान लीजिए कि पिता की आयु 12 वर्ष है तो लड़के की वर्ष 6 वर्ष हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें अब प्रश्न के अकॉर्डिंग चलेंगे, देखिए कैसे हल। माना लड़के की आयु A वर्ष है, तब पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 3A वर्ष। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? 3 गुनी है तो लड़का A वर्ष का है तो पिता 3A वर्ष का है। अब 12 वर्ष बाद प्रश्नानुसार 12 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी हो जाएगी? आज A वर्ष है तो 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? A प्लस 12 वर्ष, और 12 वर्ष बाद लड़के के पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आज 3A है तो 12 वर्ष बाद 3A वर्ष। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद जो ये उम्र होगी इन लोगों की तो कितनी हो जाएगी? दोगुनी है। 12 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? लड़के की जो उम्र है पिता की उम्र की आधी है, या पिता की उम्र लड़के की उम्र की दोगुनी है। तो अब क्या करेंगे? बराबर करके वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे? A प्लस 12 इंटू 2 इज इक्वल टू 3A प्लस 12। फाइंड आउट करिए तो 2A प्लस 24 इज इक्वल टू 3A प्लस 12। घटाएंगे इसको, 3A माइनस 2A इज इक्वल टू 24 माइनस 12, इसलिए A बराबर कितना हो जाएगा? 12 वर्ष। तो लड़के की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। इसलिए लड़के की वर्तमान आयु 12 वर्ष। अब उत्तर की जांच करेंगे, कैसे? लड़के की आयु 12 वर्ष तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु 12 गुणे 3 36 वर्ष। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद देख लेते हैं। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु कितनी होगी? आज वर्तमान में 12 वर्ष है तो 12 वर्ष बाद 12 धन 12 कितना हो गया? 24 वर्ष। और 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान में कितनी है? 36 वर्ष, तो 36 धन 12 कितना हो जाएगा? 48। यही तो कहा है कि 12 वर्ष बाद क्या हो जाएगा? कितने वर्ष बाद दोगुनी हो जाएगी, या लड़के की उम्र आधी हो जाएगी पिता की उम्र की? दोनों एक ही बात है। पिता की उम्र 48 साल तो लड़के की उम्र 24 साल, और लड़के की उम्र 24 साल तो पिता की उम्र 48 साल। तो इससे क्या है? हमारा जो ये उत्तर आया है 12 वर्ष, ये क्या है? सही है। ये उत्तर की जांच भी हमें कर लेना
चाहिए, करने में कुछ नहीं है, बस प्रश्न के अनुसार चीज़ों को आगे बढ़ाते जाना है। एक लड़के की आय, उसके पिता की आय कि 1/3 है या 3 गुनी है या कुछ भी देगा, उसको 1/3 है, कुछ भी जैसे देगा उसको क्या करना है। इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करते समय हमें वर्तमान आयु का पहले पता कर लेना है कि उनकी वर्तमान आयु कैसे ज्ञात होगी। वर्तमान आयु जैसे ही मिल जाएगी, जितने भी इसमें लोग रहें, लड़के रहें, पिता रहें, पुत्र रहें, उनकी बेटी रहे या भाई रहे या कुछ भी, कितने भी खिलाड़ी रहे, कुछ भी वर्तमान आयु पता हो जाएगी तो उसके आगे पीछे 3 गुना, 4 गुना, 1/3, 2/3 ये सब निकाल लेंगे। आज की यह कक्षा आयु संबंधी प्रश्नों पर आधारित ये हमारी कक्षा है, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पर। ये हमारी पहली कक्षा है। वैसे तो गणित की ये हमारी 35वीं कक्षा है। इसके बाद अगली कक्षा में फिर आप लोगों के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाएंगे कमेंट बॉक्स में उनको लिया जाएगा, और कुछ इससे हट के जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उनको भी लेकर हम लोग साथ में बैठ के इसको सॉल्व करेंगे। आप हमारी कक्षा को ऐसे ही देखते रहिए। आप अपने कमेंट में यह बताइए कि हमारी कक्षा कैसी है, इसको और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। आप हमसे जुड़ें, आप हमसे सोशल नेटवर्किंग साइटों के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस पर भी आप जुड़ सकते हैं। फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जितने भी इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। आप यूट्यूब पर जब इल्विन क्लासेस सर्च करेंगे तो एक पोर्टल ओपन होगा, उस प्लेटफॉर्म को, उस पोर्टल को ओपन करेंगे तो उसमें वीडियोस, प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन खोलेंगे तो मैथ का है, MCQ का है, हिंदी का है, इंग्लिश की भी कक्षाएं अब कुछ दिनों से बंद हो गई थी, उसको भी प्रारंभ किया जाएगा। राजव्यवस्था है, उसके बाद पर्यावरण है, समसामयिक मुद्दे हैं, हिंदी है, सब प्रकार की कक्षाएं आपको मिलेंगी। आप उसको देखिए। हमारा यह आपसे निवेदन है कि आप जो भी, अगर आप हमारे नए पाठक हैं, नए दर्शक हैं, हमारे चैनल से नए तरीके से जुड़ रहे हैं, तो आप जो भी कक्षा पढ़िए, जो भी विषय पढ़िए, उसको शुरू से पहली कक्षा से अंतिम कक्षा तक देखिए, आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे। आप अपने प्रश्नों को हमसे पूछ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 94 15 59 95 96 9415 599596। आप अपने विचार दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, ज़रूर आप लोग अपना विचार दें। आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। आप लोगों को यह कक्षा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।